सो हाय गाइस, व्हाट्स अप? आई होप यू आर डूइंग सो वेल। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग के लिए, बिकॉज जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ ना, मैं आपको आज अपनी पूरी जर्नी बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन। बट बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं होंगे। उससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बेसिकली मेरा नाम है शुभम गुप्ता। मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू सो मच गगन भाई, क्योंकि बिकॉज आप मुझे इस मीटिंग पे आने का चांस दिया, मुझे सारी चीजें बताने का चांस दिए कि मैंने अपनी जर्नी इस फॉरएवर लिविंग की इंडस्ट्री में कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से काम किया, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। बट एक बार यार, आप ना इस मीटिंग को कहीं भी देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, एक बार लाइक कर दो या रेज हैंड कर दो, जिससे मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ जाए एंड मैं और अच्छे से आपको सारी चीजें बता पाऊं। चलो दैट्स ग्रेट यार, चलो दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इस बिजनेस को ना मैंने सिर्फ एक रीजन से स्टार्ट किया था। पता है क्या वो रीजन था? बिकॉज आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, आई एम अ लॉ स्टूडेंट। लॉ की पढ़ाई आप सारे लोगों को पता है कि किताबों से भरी होती है, ठीक है। अब मेरे अंदर में ये था कि यार मुझे ना लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं एक लेगेसी मेंटेन कर पाऊं, जिससे लोग मुझे जाने। क्योंकि बेचने का काम, सेल्स का काम तो दुनिया हर जगह कर रही है, क्योंकि कुछ बिक रहा है तभी पैसा आ रहा है, राइट। आपको मैं ना अपने फर्स्ट ईयर का एक बात बताता हूँ। जब मैं लॉ की पढ़ाई में गया, वहां इंटर्नशिप करने हर एक स्टूडेंट जाता है, हर एक स्टूडेंट इंटर्नशिप करने जाता है। जब मैं इंटर्नशिप करने गया ना, इंटर्नशिप करने गया तो क्या हो गया मेरे साथ? ये हुआ कि जब मैं इंटर्नशिप करने गया तो वहां बस ना बहुत सारे लोग क्या हुआ, बहुत सारे लोग ये हुआ कि ना वो 3 4 5 हजार में थे, ठीक है। 3 4 5 हजार उनको मिल रहे थे, जिससे मेरे को लग रहा था मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। एंड मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे ना मेरे पेरेंट्स और मैं प्राउड फील करूं। सो मुझे गगन सर ने एक इकोसिस्टम दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, एक बिजनेस होता है ना, वो इकोसिस्टम के कारण चलता है, इकोसिस्टम के कारण रन होना स्टार्ट होता है। तो गगन सर का ये ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, ठीक है, वो मुझे दिखा, वो मुझे मिला एंड मेरे को एक चीज समझ में आई कि जो हो सकता है यहीं से हो सकता है। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं ना, तो वो मेरे मेंटोर के कारण आया हूं। जो भी मेंटोर मेरे को सपोर्ट किए, जो भी मेरे को गाइड किए, मैं उनके कारण आया हूं। बट मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर आप इस वीडियो को, इस सेशन को देख रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज मैं आज जो बताने वाला हूं ना, वो आपने कभी नहीं सुना, वो आपने कभी नहीं सुना होगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है क्या? देखो, जर्नी ना जब एक इंसान स्टार्ट करता है ना, तो स्टार्ट करने से लेकर एंड मोमेंट तक पहुंचने में दिक्कतें, मुश्किलें सबको आती है। आपको भी आएगी, जो मेरे को भी आई थी, ठीक है। एवरी मोमेंट यू फेस प्रॉब्लम। आप जिस भी मोमेंट में होगे उसमें आप प्रॉब्लम फेस करते जाओगे। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं कॉलेज जा रहा था, कॉलेज जाते जाते मुझे को अपने खर्चे निकालने थे। घर वाले देते थे 4 से 5 हजार, घर वाले देते थे 4 से 5 हजार, बट मुझे अपने खर्चे निकालने थे। भैया खर्चे कैसे निकालूं, कुछ और काम था नहीं। मैंने देखा कॉल सेंटर, ये बहुत सारी चीजों को ट्राई करना स्टार्ट किया, बट मेरे को ये लगा मैं हर जगह मेहनत तो करूंगा, बट उस मेहनत से ना वैसा पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि आज एक रिक्शा वाला भी ना दिन रात मेहनत करता है, कुली वाला भी दिन रात मेहनत करता है, बट क्या वो उतना पैसा कमा पाता है? आंसर इज नो। तो मैंने ये सोचा, आई एम एट वेरी यंग एज, मेरी एज सिर्फ 21 साल है, और मैं सोचा कि यार 21 साल में ना मुझे एक ऐसा अंपायर खड़ा करना है जिससे मैं एक्टिव इनकम तो कमाऊं, मतलब अगर मैं काम करूं तो पैसा तो आए, बट मैं पैसिव इनकम भी कमाऊं। और मेरे मन में एक मिथ था कि पैसिव इनकम के लिए ना मोटा पैसा फंसाना होता है, मतलब कि कम से कम 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख फंसाना पड़ता है, तभी साला तुम जिंदगी में पैसिव इनकम एंजॉय कर पाओगे। बट मेरे को ये चीज समझ में आ गई ये ऐसा नहीं है, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू फॉर्म फिलअप किया एग्जैक्ट 15 महीने पहले। हाँ जी, 15 महीने पहले मैंने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करके मेरे को कॉल आया मेरे मेंटोर का, और उन मेंटोर से मैंने बिजनेस को समझा। बिजनेस तो समझ लिया, मन तो आ गया, बट अब करना था। अब करने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पेरेंट्स। मैं बता रहा हूं एक चीज, एक रियलिटी बता रहा हूं। अगर आप इस सेशन पे हो ना, तो मैं आज आपको सारी चीजें रियलिटी बताऊंगा, कुछ छुपा कर नहीं, कुछ झूठ बोल कर नहीं। मैं आज आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। जब मैं अपने घर पर गया ना और अपने पापा को बोला पापा बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझो, पापा ने बोला बेटा कोई जरूरत नहीं, बिकॉज मेरे पापा है लॉयर।
और आपको भी पता है कि लॉयर का दिमाग क्या होता है, अरे भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, पढ़ाई की तैयारी कर, ये कर वो कर। क्योंकि मेरे समय में ऑनलाइन बिजनेस था, उनके समय में नहीं था। तो मेरे मन में एक चीज था कि यार मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं। मैं एक गलती कर दिया जो आप कभी मत करना। मैं एक गलती कर दिया जो आप कभी मत करना। मैंने पापा से जवान लड़ाना स्टार्ट कर दिया, बहस करना स्टार्ट कर दिया। पापा आपको क्या पता मेरे को फॉरएवर करना है, पापा आपको क्या पता मेरे को अपनी जिंदगी बनानी है। पापा ने बोला बेटा कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप वहां जाकर बैठ जा। अगर आइंदा से घर में तू फॉरएवर की बात किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बट मेरे को तो करना था स्टार्ट। मेरे अंदर तो बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर चुल होता है। मेरे को था भैया अब तो करूंगा, मतलब अगर ये नहीं कर पाया ना जिंदगी में, अगर इस बिजनेस को नहीं कर पाया तो जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे को यहाँ पता चल गया था यार, 18, 19, 20, 21, 22 साल के लोग 4, 4, 5, 5, 6, 6 इतने सारे लाख कमा रहे हैं। लाख सपने में भी नहीं आते थे पहले। मैं सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। मैं यहाँ कोई लाखों कमाने नहीं आया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं आपके साथ मैं 15 महीने पहले ही तो ऐसे सेशन में बैठा था, और 15 महीने पहले सोच रहा था कि यार 10 से 15 हजार कमा सकूं, सिर्फ 10 से 15 हजार, और कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का खर्चा निकल जाए। बट आई कैन बेट ऑन दिस, ये फॉरएवर लिविंग का जो सिस्टम है ना, और ये जो ईगल क्लब का सिस्टम है, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि यार यहाँ ना आप ऑर्डिनरी बनने तो सोच कर आते हो, ऑर्डिनरी बनने, लेकिन आपकी जो लाइफ स्टाइल 360 डिग्री चेंज होती है ना, वो मतलब अनबिलीवेबल होती है, लोगों को बिलीव नहीं होता। कैसे किया स्टार्ट? देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, कोई नोवास होगा, कोई एस होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई एएम होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई सीनियर मैनेजर होगा, कोई सप्लायर होगा, कोई सोरिंग होगा। बहुत सारे लोग इस मीटिंग को, इस सेशन को देख रहे हैं। बट मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैंने इस बिजनेस में, मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस होता है लेवल अप का गेम। लेवल अप से जो इंसान आगे बढ़ता है ना, वही इंसान आगे बढ़ पाता है। अब क्या हुआ, मैंने कितने से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, वो भी मैं बताऊंगा, बट पहले सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा बहुत आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कैसे किया? दिक्कतें यार देखो, दिक्कतें आती है स्टार्ट करने में, सबको आती है। अब क्या हुआ मेरे साथ कि जब मैं घर गया ना, पापा से तो हो गया, अब मैं दादाजी के पास गया। दादाजी को बोला, दादाजी फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है, थोड़े से पैसों की हेल्प कर दो, आने वाले 1 से 2 महीने में लौटा दूंगा। दादाजी ने बोला बेटा कोई जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें फ्रॉड होती है, फेक होता है, स्कैम होता है, फर्जी होता है, ये सब चीज में मत पड़ना। मैंने बोला दादाजी प्लीज, तो दादाजी बोला, एक डायलॉग मारा, बेटा ये बाल दिख रहा है? मैंने बोला हाँ दादाजी, ये बाल ना ऐसे सफेद नहीं हुए, मैंने दुनिया बहुत देखी है, ऐसी कंपनी आती है जाती है, तेरा कुछ नहीं होगा, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे दे। लॉ की पढ़ाई कर रहा है 5 साल की, बीबीए एलएलबी कर रहा हूं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ। मैं पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहा हूँ। सबसे अच्छी खासियत इस बिजनेस की है, मेरे को 1% ऐसा बता दो जो फॉरएवर के अलावा, जो पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस में आज की डेट में 2 लाख कमा रहा हूं, मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं है भाई, कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। होंगे एक दो लोग, मैं ये नहीं बोल रहा कोई नहीं होगा, होंगे, बट ज्यादातर लोग पढ़ाई के साथ पैसा नहीं कमा पाते, और जो कमा भी पाते वो 2 लाख तक तो नहीं कमा पाते। आई एम नॉट अगेंस्ट पढ़ाई, पढ़ाई करनी चाहिए भाई, बिल्कुल करनी चाहिए, बट अपना फ्यूचर को भी सिक्योर करना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई के बाद क्या, पैसा कहां से कमाओगे, कहां से अर्निंग करोगे? ठीक है, अब क्या हुआ, दादाजी ने भी टोटली मना कर दिया। अब मैं बोला यार मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा। बट मेरे को फिर एक ख्याल आया, यार अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो शुभम तू क्यों नहीं कर सकता? मैं बोला कि भगवान और मेरी लड़ाई है। भगवान मेरी फिरकी ले रहा है, भगवान बोल रहा है तेरे को चैलेंज दे रहा हूं, अगर तू कर लिया तो तू लाखों कमा लेगा, अगर तू नहीं किया तो तू 1 रुपया भी नहीं कमा पाएगा। मैं बोला अब तो करना है, क्योंकि मैं ना चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूं, चैलेंज को एज अ अपॉर्चुनिटी लेता हूं। अगर आपके जीवन में भी चैलेंज आ रहा है ना, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या स्टार्ट करने के बाद चैलेंज आ रहा है, तो समझ जाओ आप एक सही दिशा में हो। अगर चैलेंज नहीं आ रहा है तो भाई फिर आप गलत दिशा में, ये भी मैं गारंटी बोल रहा हूँ। क्योंकि जिस इंसान को चैलेंज आता है ना, वही इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होता है। अगर मेरे को चैलेंज नहीं आता तो शायद आज मैं ये सारी चीजें आपको नहीं बताता होता। चैलेंज आया तभी मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या हुआ मेरे साथ, सबसे बड़ी चीज पैसा आया कैसे। मैं एक चीज बताऊं, मैंने इस बिजनेस को, हाँ जी बहुत ध्यान सुनना, मैंने इस बिजनेस को 1 शॉट 2 सीसी से स्टार्ट किया।
मैंने इस बिजनेस को 1 शॉट 2 सीसी से स्टार्ट किया। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ या बहुत अमीर फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जहां एक आईफोन लेने के लिए भी लोग सोचते हैं, जहां एक रेडमी रियलमी के फोन के लिए भी घर में 4 बार मनाना पड़ता है, 10 बार मनाना पड़ता है कि मम्मी दे दो, पापा दे दो, उस घर से बिलोंग। बट मेरे अंदर ये था कि भाई इस बिजनेस में ना एक ऐसा लेवल है, एएस लेवल, जिसके बाद एक गेम खेले हो, कोई भी इंसान गेम खेलता है, यहाँ रेज हैंड करना या लाइक बटन को दबाना अगर कोई गेम में खेलता हो तो जल्दी से, आई वांट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं। अब एक बात बताओ, आपके गेम जब आप खेलते हो तो कोई ना कोई एक ऐसा लेवल होता है ना कि जब वो अनलॉक होता है तो उसके बाद बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। मतलब ये गन मिल जाता है, वो हथियार मिल जाता है, ये मतलब ये शील्ड मिल जाती है। वैसे ही मेरे को पता था इस बिजनेस में एक लौटा लेवल है, वो है एएस लेवल। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी को मैं अनलॉक कर दिया ना तो जिंदगी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं। क्यों पता है? क्योंकि उसके बाद ही सारे लेवल्स खुलते हैं। टेक दिस एज अ गेम। गेम खेलने में सारे लोग एक्सपर्ट है, मेरे को पता है भैया। लॉकडाउन में सारे लोगों ने गेम खेला होगा, चाहे वो लूडो हो, पबजी हो, कुछ भी हो, मेरे को पता है। ठीक है, अब मेरे को पता था कि भैया इस गेम में ना नोवास कस्टमर लेवल तो है, बट उससे एक ऊपर लेवल है, वो है असिस्टेंट सुपरवाइजर। और मैं चाहता था कि उसी को एक बार में अनलॉक करूं। बहुत सारे लोग होंगे जो 5,000 10,000 किसी से भी आए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, अगर आप आज मेरी सेशन को देख रहे हो, मीटिंग को देख रहे हो, तो मैं आप सबको एक सजेशन दे रहा हूं, सोचना बिल्कुल मत, सोचना बिल्कुल मत। एएस अपना कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना। क्योंकि एक बात बताओ, एक रियलिटी बताओ, इस बिजनेस में नाम उसी का है जिसका काम है, और काम तभी है जब वो लेवल अप करता है। जब वो लेवल अप करता है, एक कदम ऊपर बढ़ाता है। मेरे को एक बात बताओ, सारे लोग कौन कौन इस सेशन को देख रहे हैं, इस मीटिंग को देख रहे हैं, कौन कौन मैनेजर बनना चाहते हैं? जल्दी बताओ मेरे को, कौन कौन मैनेजर बनना चाहते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी, आई वांट एक्टिव ऑडियंस, फास्ट। चलो दैट्स ग्रेट, एवरीवन इज सेइंग सर मी, मैं बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं, मैं बनना चाहता हूं। देखो सिंपल से लॉजिक है, मैनेजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सीसी का नहीं पूछ रहा हूं मैं, मैनेजर बनने के लिए असिस्टेंट सुपर, पहले असिस्टेंट बनना पड़ता, असिस्टेंट सुपर, पहले सबसे पहले एएस बनना होता है, एएस के बाद सुपरवाइजर बनना होता है, सुपरवाइजर के बाद असिस्टेंट मैनेजर बनना होता है, और असिस्टेंट मैनेजर के बाद मैनेजर बनना होता है, जिससे एक पेटी घर में आती है, जिससे एक पेटी घर में आती है, लाखों की इनकम आती है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट एक चीज बताऊं, वो एक पेटी तभी आती है जब आप आज अपना एएस लेवल को अनलॉक करते हो। क्योंकि मैं सच बताऊं, जो भी इंसान इस मीटिंग को देख रहा है ना, आई कैन बेट ऑन दिस, मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन, फॉरएवर तो था, बट मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था, वो सिर्फ एक चीज था, एएस लेवल। और मैं आज भी भगवान को थैंक यू बोलता हूं। क्यों पता है? क्योंकि अगर मैं शायद वो नहीं करता था तो मेरे को इस इंडस्ट्री की, इस सिस्टम की पावर कभी नहीं पता चलती, पावर कभी नहीं पता चलती। बिकॉज मैं, अगर मेरा सुपरवाइजर एएम मैनेजर हो पाया तो सिर्फ इस लेवल के कारण हो पाया, बिकॉज मैंने सोचा कि भाई मैं इस बिजनेस में बिजनेस ओनर बनने आया हूं। कंपनी मेरे को कार्ड भेजी मेरे घर में। कभी इमेजिन कियो, 21 साल की एज में आपके नाम का कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है शुभम गुप्ता, मेरी एफबीआईडी और बिजनेस ओनर। भाई प्राउडली बोलता हूं, चला कहीं भी जाता हूं ना, डंडे के चोट में बोलता हूं, आई एम अ फॉरएवर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। देख भाई कार्ड मेरा, देख भाई कार्ड। बट नोवास कस्टमर लेवल पे ये चीज नहीं आती, ये सिर्फ एएस एंड अबव की चीजों में आती है। अब स्टार्ट कैसे किया, पैसा कैसे लाया? देखो यार, अभी तो एएस लेवल 36,000 में हो रहा है, ठीक है, अभी तो एएस लेवल 36,000 में हो रहा है। मैं एक चीज बताऊं, मैंने पैसा सिर्फ एक तरीके से एक तरीके से लाया। मैं वो भी बताऊंगा लाया कैसे, क्योंकि कोई चीज मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, क्योंकि आप सारे लोग मेरे अपने लोग, वो आप सारे लोग मेरे अपने लोगों। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी मम्मी के पास बैठा और अपनी मम्मी को एक चीज बोला, मम्मी एक बात बताओ, मम्मी एक बात बताओ, अगर आप मेरे कॉलेज का खर्चा दोगे? मम्मी ने बोला घूमने का खर्चा दोगे? मम्मी ने बोला फिरने का खर्चा दोगे? मम्मी ने बोला पेट्रोल का खर्चा दोगे? मम्मी ने बोला। मैं बोला कब तक दोगे? आने वाले 5 साल तक दोगे? मम्मी ने बोला हाँ। उसके बाद भी दोगे जब तक नौकरी नहीं लगती? मम्मी ने बोला हाँ। मैंने बोला क्या इस जिंदगी में पूरा अमाउंट एक बार मेरे को दे सकते हो? जिंदगी में क्या ये पूरा अमाउंट मुझे एक बार दे सकते हो?
मम्मी ने बोला क्यों? मैंने बोला आने वाले 50, 70, 80 साल तक भी ना मैं आपसे 1 रुपए भी अपने खर्चों के लिए नहीं मांगूंगा। मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि भैया मैं 10 से 15,000 कमा लूंगा इनिशियल बेसिस, बट ये था ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस। अरे भाई डर भी लग रहा था अंदर से, कर पाऊंगा कि नहीं, जो आपको भी लगता होगा, जो आप भी अभी सोच रहे होगे इनिशियल स्टेज में, राइट? सर मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लोग आएंगे कि नहीं, ठीक है, सारे लोग सोच रहे होंगे ना, मैं भी सोच रहा था वही सेम चीज। बट आपके और मेरे अंदर ये चीज है कि मैं सोचने में बिलीव नहीं करता, मैं करने पे, एक्शन में बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर मैं एक्शन करने पे काम किया ना तो मेरे को रिजल्ट अपने आप आ जाए, राइट? अब क्या हुआ, अब मेन चीज हुई कि मैं गया, तो मैं सारी चीजें इमेजिन भी किया, सोचा भी, अब मैं गया, उसके बाद मैंने मम्मी को ये चीज बोला, मम्मी ने कुछ नहीं किया, मम्मी ने मेरे को 15,000 की हेल्प किया, मम्मी ने मुझे 15,000 की हेल्प किया, अब बाकी का पैसा कहां से लाऊं? सबसे बड़ा दिक्कत ये, पापा मना कर दिए, दादाजी मना कर दिए, मम्मी से जितना पैसा ले सकता था ले लिया, और मम्मी ने एक चीज बहुत अच्छा किया यार, 4 महीना तक मेरे पापा को इस बिजनेस के बारे में पता नहीं था। अगर आपके घर वाले मना कर देना, मम्मी मना कर रही है, दीदी मना कर रही है, मैं एक चीज बता रहा हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अगर तुमको लग रहा है ना कि इससे अच्छा कुछ काम तुमको और मिल सकता है जिससे तुम कम समय में अच्छा पैसा कमा सकते हो, तो वहां चले जाना। लेकिन अगर नहीं लग रहा है ना और दिक्कतें आ रही है, तो भैया मत जाना, इस काम को पकड़ के रखो, क्योंकि ऐसा जिंदगी में एक काम नहीं दिखा मेरे को आज तक की डेट में, कसम खाकर बोल सकता हूँ, जिसकी कसम खाने बोलोगे, जो आपको ज्यादा काम नहीं यार, घर पे बैठे बैठे काम करने से, कुछ लोगों से बात करने से, इंटरैक्ट करने में, लीड जनरेट करने में, पूरा काम हमारा सिस्टम करता है, हम नहीं करते, हमारा ये ब्यूटीफुल सिस्टम करता है, जिसमें हमको लोगों को बस समझाना है, वो भी समझाना हमको नहीं है, हमारे मेंटोर समझा रहे हैं, हमको नहीं समझा रहा, हमारे लिए हमारे मेंटोर समझा रहे हैं। दुनिया में इतना सपोर्टिव सिस्टम कौन सा काम देता है यार? आज आप कहीं भी जाओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो मैं आप सारे लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत हंसी भी आएगी बट बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन से। मेरे को ना सारे लोग चैट ऑप्शन पर बताना, सारे लोग चैट ऑप्शन पर बताना, ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आज तक और अभी तक इंडिया कभी नहीं हारा? ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आज तक और अभी तक इंडिया कभी भी नहीं हारा? टेल मी इन द चैट ऑप्शन। लूडो, अरे भैया लूडो वाले भी आ गए, ठीक है, पबजी, क्रिकेट, ठीक है, कबड्डी 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 कबड्डी, लूडो, क्रिकेट, अरे क्रिकेट में तो कितने बार आ रही है भाई, मैं बताऊं, चलो जरा सस्पेंस नहीं क्रिएट करता, आज तक अभी तक इंडिया ना कभी तक कबड्डी में नहीं हारा। रीजन बताऊंगा, हंसी बहुत आएगी, रीजन बताऊंगा, हंसी बहुत आएगी, क्योंकि इंडिया वाले को पहले भी, आज भी और बचपन से ना टांग खींचने में कोई नहीं हरा पाया। साला हम जब भी आगे बढ़ेंगे ना, कोई ना कोई होगा हमारा टांग खींचेगा और बोलेगा तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं हो सकता, ऐसी कंपनी बहुत आई थी, वैसी कंपनी बहुत आई थी, 10 लोग 10 बातें करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को भी किया था और वो आपको भी करेंगे। इस बिजनेस को जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, क्योंकि यू आर एट वेरी इनिशियल बेसिस, और ये जो इनिशियल बेसिस होता है ना, यहाँ इंसान अपना करियर डेवलप करता है, यहाँ वो एक रिलेशन को बिल्ड करता है, एक ब्रिक्स को डालना स्टार्ट करता है। अगर आप एक सीढ़ी को देख रहे हो, तो सीढ़ी में जब चढ़ोगे ना तो पैर तो दुखेगा यार, हाथ भी दुखेगा, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन जब सीढ़ी के टॉप में पहुंच जाओगे ना, तो साला जो व्यू होगा ना, वो वन ऑफ द बेस्ट व्यू होगा, तभी आप उस सीढ़ी को चढ़ रहे हो। तो समझ जाओ अभी आप एक पहले सीढ़ी में हो, और उस पहले सीढ़ी में ना दिक्कतें हैं, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट ऊपर का सीढ़ी नहीं दिख रहा, आपको भी 1 2 3 सीढ़ी दिख रहा है। तो समझ जाओ अभी अगर आप पहले सीढ़ी में हो ना, तो आपको धीरे धीरे करके पैर रखना है। और मैं एक चीज बताऊं, अब मैंने स्टार्ट कैसे किया, पहले उसको कवर करता हूं, ठीक है। स्टार्ट किया कैसे, मैंने 40 दोस्त का लिस्ट बनाया, 40 दोस्त का लिस्ट बनाकर उन सारे लोगों से एक हेल्प मांगी, 2-2 हजार, उन सारे लोगों से 2-2 हजार की हेल्प मांगी। उसमें से मैंने उनको सिर्फ एक मैसेज किया, भाई मेरे को तेरी एक छोटी सी हेल्प की नीड है, मैं एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहा हूं जिसके लिए मेरे पास 33,000 हो गए, सिर्फ 2-3 हजार की कमी पड़ रही है, क्या तू मुझे 2,000 की 1,000 की हेल्प कर सकता है? उसमें से मेरे को 6-7 लोगों ने हेल्प किया, और मैं आज भी बोलता हूं उन 6-7 लोगों को अगर कभी भी शुभम गुप्ता की जरूरत पड़े ना, उनके लिए एक पैर में खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे तब सपोर्ट किया जब मेरे साथ कोई नहीं था, उन्होंने मुझे तब गाइड किया जब मैं अकेला था, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक एडिडास का जूता था जो मेरे पापा ने मेरे को गिफ्ट किया था, उसको मैंने आधे रेट में मार्केट में बेचा। सच बताऊं, रोना भी आ गया था कि यार लोगों से तू क्यों पैसा मांग रहा है, लोगों से तू क्या बोल रहा है, वो क्या सोचेंगे। बट मैंने एक चीज सोचा कि 4 लोग से देखो कब से फर्क पड़ने लग गया,
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो मुझे मना कर रहे थे, भाई ये सब में मत जाना, भाई मेरे मामा के दोस्त के फूफा के काका ने चाचा ने के बेटे ने किया था। मैंने बोला भाई इतना बड़ा रिलेशन तो गिरा दिया मैंने। मैं बोला यार सपने मेरे तो पूरे भी मेरे को करना है, क्योंकि मानो या ना मानो मैंने एक बात सुनी है जो मैं आज धमके के चोट में बोलता हूं, पता है क्या? गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं है। मैंने क्या बोला? गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन साला गरीब घर में मरना सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी गलती, सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी गलती। क्योंकि आज हमारे माँ बाप ना हमारे एजुकेशन पे पैसा डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। आप अपने आप से एक बार कसम खाकर पूछो, क्या आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप अपने माँ बाप के जो पैसे हैं उसको सही जगह यूटिलाइज कर रहे हो? मैं गारंटी दे सकता हूं, दावा दे सकता हूं, 99.99% लोग बोलेंगे नहीं, नहीं। और जो बोलेगा हाँ बिना, वो भी झूठ बोल रहा है। आप सबको पता है, आपके जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जिस भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूशन पे हो, किसी भी कोचिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो। और अगर आप 100% नहीं दे रहे हो ना उसमें आप, तो आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे मेरे भाई, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि मैं एक चीज तो जानता हूं, आज ना कोविड के बाद से जीडीपी माइनस में आना स्टार्ट हो गई है, जॉब मार्केट में कम होना स्टार्ट हो गई है, सारी चीजें ऑटोमेशन पे आना स्टार्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई है। जॉब किसको मिलेगी? किसको मिलेगी? लोग कहां आएंगे? आप एक पर्सन ने मेरे से पूछा, सर नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर बताओ, फॉरएवर लिविंग का फ्यूचर बताओ। मैंने बात बोला, भाई एक बार बता, पूरे वर्ल्ड में कितने लोग हैं? वो बोला बहुत सारे करोड़ लोग हैं, मैं गिन भी नहीं पाऊंगा। मैंने बोला चलो मत गिन। मैं एक बात बताऊं, अभी की डेट में मैं आप सारे लोगों को डाटा बता रहा हूं, 1% लोगों को भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता। 1%, पूरे इंडिया में 1% लोगों को भी नहीं पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लोगों को एक मिथ है, वो मिथ क्या पता है? दो के नीचे दो, बंदे जोड़ने वाला काम है, घर घर जाकर प्रोडक्ट सेलिंग वाला काम है। क्या हमने आपको बोला, गगन सर ने आपको बोला कि प्रोडक्ट बेचो? क्या गगन सर ने आपको बोला बंदे जोड़ो, दो के नीचे दो? नहीं बोला, क्योंकि हमारा वैसा काम नहीं है कि घर घर जाकर प्रोडक्ट सेलिंग करना, लोगों को कन्विंस करना। वी डेवलप अ सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम पे हो ना, मैं कसम खाकर बोल रहा हूं, आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इतने ब्यूटीफुल इकोसिस्टम पर काम कर रहे हो, जिसमें आपका काम आधा है, आपका काम आधा हो गया, बिकॉज ये सिस्टम इतना ब्यूटीफुल है। अगर इंसान इसमें आता है ना और काम को सिर्फ सीखता है, मैं बोल रहा हूं करो या ना करो, सिर्फ सीखता है ना, तो भी उसकी अर्निंग हो जाती है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, लेवल अप का बिजनेस है ये, नाम उसी का होता है जिसका काम होता है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? देखो सिंपल सी बात है, स्टार्ट तो हर एक इंसान कर लेता है, स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, स्टार्ट करने के बाद जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। क्योंकि स्टार्ट करने के बाद हमको आती है दिक्कतें। पता है क्या दिक्कत है? मैं आज फ्रैंकली बोलूंगा, सर लोग नहीं मान रहे, सर लोग अगर ये बोल दिए तो, सर लोग अगर वो बोल दिए तो, सर मुझे तो ये दिक्कत आ रही है, सर मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो रहा है। मैं एक चीज मानता हूँ यार, जो इंसान रोता है ना, सर मेरे साथ ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, ये दिक्कत आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे बिजनेस को अप होने पे, मेरे को पैसा आने में सिर्फ मेरे को एक चीज डेवलप किया, वो ये है इंडिपेंडेंट। मैं सारी चीजें इंडिपेंडेंट से करता रहा। मेरे मेंटोर हैं, अभी भी हैं, वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं, मुझे सिखाते भी है, बट मैं उन पर डिपेंड नहीं हूं। मैं उन पर डिपेंड नहीं हूं। मेरे को ये नहीं लगता कि यार अगर मेरे मेंटोर कॉल करेंगे तभी मैं मीटिंग में आऊंगा, नहीं यार। क्यों? मैं पहले से ज्वाइन करता हूं, मैं पहले से काम को सीखता हूं, मैं खुद से लर्निंग करता हूं। यूट्यूब पे 1000 वीडियोस है, मैं खुद से डेली बेसिस में लर्निंग करता हूं। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसे ऐसे 4 से 5 रजिस्टर भर चुका हूं लर्निंग कर करके, देख सकते हो आप, सामने रखता हूं हमेशा। अगर आपको झूठ लग रहा होगा, ये देखो, ये अगर जिस मैं बिजनेस में आया था ना, आप सारे लोगों को बोलते हैं अपना टारगेट बनाना, मैं अपना टारगेट बनाया था। देख लो एएस लेवल के, सुपरवाइजर लेवल, ये देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आज भी लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है पहले पेज में, सुपरवाइजर लेवल 25 सीसी करना है एएस लेवल के बाद। ये देखो, इसके बाद मैं सारी चीजें बनाया था यार, नोट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो, इसमें पूरा दाग लग गया है, पानी वानी गिर गया है, आज भी इसको अपने ऐसे संभाल कर रखता हूँ। इसमें सारे लोगों के नाम नंबर है। आप देखते हो ना कि आज गगन सर इतना कर रहे हैं, इतना ऊंचे पे जा रहे हैं, ये अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं, उन्होंने भी एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया था।
वो भी एक समय जीरो में थे, मैं भी एक टाइम जीरो में था। हमारे पास जैसे हम आए, क्या हमारे पास लोग आना स्टार्ट हो गए? नहीं आए भाई, नहीं आए। हमने उस चीज पर काम किया। मैं एक चीज मानता हूं, आपके साथ लोग तभी आते हैं जब आप अपने अंदर की स्किल को, अपने नॉलेज को एक वैल्यू माइंडसेट बनाते हो, सामने वाले को वैल्यू देते हो। मेरी बात हमेशा याद रख लो, हमेशा लिख लो, कहीं लिख सकते हो। तो आपके साथ लोग तभी आएंगे जब आप लोगों को वैल्यू दोगे। हमारा काम किसी को बेचने का नहीं है मेरे भाई, किसी को कन्विंस करने का नहीं है। लोग अपने आप आते हैं। क्या मेरे मेंटोर ने मुझे कन्विंस किया? बार बार कॉल किया, शुभम ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले? नहीं किया। मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे को पता था इस सिस्टम से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे को पता था कि मैं इसमें लाखों की इनकम अचीव कर सकता हूं, तभी मैंने किया। उन्होंने तो बस मेरे को एक इकोसिस्टम पे डाल दिया, बाकी तो चीजों में अपने आप समझते गया। अब क्या हुआ? स्टार्ट किया, स्टार्ट कर देना। बहुत सारे लोगों को कॉल किया, बहुत सारे लोगों को मैसेज किया। मेरे को लगने लगा यार यहाँ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, लोग मेरे साथ तो नहीं आ रहे, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फर्स्ट मंथ की इनकम अगर बताओ ना, ज्यादा कुछ नहीं आई थी यार। फर्स्ट मंथ की इनकम सिर्फ और सिर्फ 12,000 आई थी, सिर्फ और सिर्फ 12,000 आई थी इस बिजनेस से एएस करने के बाद। दिल पे डिमोटिवेशन आने लगा, लगने लगा यार हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं। सपने तो बड़े थे, लेकिन लग रहा था कि यार शायद गिर ना जाऊं। अब क्या हो गया पता है? फर्स्ट महीना जब मेरी 12,000 की इनकम आई ना, तुम्हारा भाई जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया, तुम्हारा भाई जिंदगी में 1 रुपया नहीं कमाया था। तुम्हारा भाई फुल टू मोटिवेशन, अपने सारे दोस्त यार को बताना स्टार्ट कर दिया, अरे भाई पैसा ही पैसा आता है, लाखों ही लाखों आते हैं, करोड़ों। यार इतना इतना मोटिवेशन, इतना मोटिवेशन। अगले 15 तारीख तक काम ही नहीं किया, अगले 15 तारीख तक काम ही नहीं किया, उसके बाद भी काम नहीं किया। और जब मेरा मंथ एंड हो रहा था ना, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि इस बार ना तो बहुत बड़ी गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दिया कि तू काम नहीं किया है। तू ये सोचने लगा कि इस बिजनेस में अगर एक बार चेक आ गया तो हर बार आएगा। नहीं, मैंने ये सोचा कि हर बार मेहनत करने से ही पैसा आता है, क्योंकि ये बिजनेस है यार। अगर मैं बोल रहा हूँ आपके आज पापा ने दुकान खोला, मम्मी ने दुकान खोला, अगर वो 1 महीना लाखों कमा लिए, दूसरे महीने दुकान बंद भी खोल भी दिए और दुकान में सो रहे हैं, दुकान में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो क्या पैसा आएगा? क्योंकि पैसा भी एक चीज बोलता है, भाई तू कुछ कर तभी तो मैं तेरे पास आऊं, भाई तू कुछ कर तभी तो मैं तेरे पास आऊं। अब क्या हुआ? ऐसे 2-3 महीना चलते गया, मेरा बिजनेस अप था डाउन था, अप था डाउन था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था यार मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि देखो स्ट्रगल हर एक इंसान के लाइफ में आता है, क्योंकि जो इंसान बिना स्ट्रगल के कुछ कभी नहीं बनता। मैं तो मान ही नहीं सकता कोई इंसान बिना स्ट्रगल के बनता है। स्ट्रगल इज इंपॉर्टेंट, but struggle is not permanent, it's temporary. Struggle is not permanent, it's temporary. लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, दिमाग खराब, घर वाले, मैं सच बताऊं, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया ना, सबसे बड़ी दिक्कत घर वालों ने दिया। मेरी दीदी पूछती है कितने बंदे जुड़ गए, कितने तेरे टीम में आ गए, कितने लोगों को 2 के नीचे 2 जोड़ लिया। मैं कुछ नहीं बोलता ना, मैं अंदर ही अंदर बोलता रहा, अरे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। मैं अंदर ही अंदर, लेकिन टूटता था अंदर ही अंदर, लगता था यार क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं। बट मेरे मेंटोर मुझे एक चीज बोलते थे, शुभम अगर मैं कर सकता हूं ना तो भाई तू भी कर सकता है, बस तू लगे रहे, मेहनत करते रहे, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसा करते रहे। और मैंने एक चीज सोचा, अगर आज मैं फॉरएवर नहीं करता हूं, अगर मैं आंख बंद करके सोचूं भी ना कि मैं क्या करूं, तो भाई अब कुछ नहीं दिखता। मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर मैं सच बता रहा हूं, मैं अगर आज मेरे पास फॉरएवर नहीं होगा ना, मैं यहां देखता हूं भाई लोग बाहर 10-10 हजार की जॉब के लिए इंजीनियर मर रहे हैं, 10-10 हजार की जॉब के लिए इंजीनियर मर रहे हैं, इतनी सारी डिग्री लेकर। डिग्री कुछ काम की नहीं होती अगर आप उसको सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा डिग्री गलत है, लो यार डिग्री मैं भी ले रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं पढ़ाई नहीं करता, करता हूं। बट मेरे को ये पता है कि फ्यूचर बनाना जरूरी है, अपने पैर पर खड़ा होना जरूरी है, और हर एक इंसान को जरूरी होता है। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक चीज किया, मैं मेहनत करते गया, डेली मीटिंग को अटेंड किया, ट्रेनिंग को अटेंड किया, ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं किया। जो मेरी टीम में आए ना, उनको हर एक मीटिंग पे खुद से कॉल करता रहा, भाई मीटिंग पे आ जाओ, सेशन को ज्वाइन कर लो, मीटिंग को देख लो। क्योंकि मेरे को एक चीज पता था, मैं जितना भी मुंह से समझा लूं ना, ये ट्रेनिंग, ये सिस्टम मेरे लिए आगे काम करेगा। मेरे को इसका यूज उठाना है, इसका फायदा उठाना है। जो भी इंसान नया आया उसको नए वीडियोस भेजने हैं, मेरे को ये चीज पता था। धीरे धीरे डेवलप होते गया, 5 से 6 महीना हुआ, मेरे मन में एक चीज आ गया, अब बहुत लेट हो गया शुभम। मैं हमेशा अपने आप से एक चीज बोलता था,
लेवल अप का गेम है। क्या गेम है? लेवल अप का गेम है। अपना सुपरवाइजर लेवल के लिए ज्यादा नहीं 6 सीसी का बेस बनाया, ज्यादा नहीं 6 सीसी का बेस बनाया। 6 सीसी मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार 6 सीसी के बाद मेरा क्या होगा, मैं लेवल कर पाऊंगा कि नहीं सुपरवाइजर लेवल। सेम चीज मेरे अंदर भी था। 6 सीसी का बेस बनाकर ना एक इंसान डर रहा था अगले मंथ। अब मेरे मंत्र में ये था कि यार बेस तो बना लिया, अब करना है लेवल 19 सीसी था अगले मंथ। अगले मंथ एक मंथ में अगर मैं 4 महीने का बिजनेस मिलाऊं ना तो 19 सीसी 4 महीने मिलाकर भी नहीं हो रहा था। 19 सीसी 4 महीने मिलाकर भी नहीं हो रहा था और साला मेरे को एक महीना में 19 सीसी करना था, एक महीना में, और एएस लेवल पे था मैं। बट मैं एक चीज, मेरे मेंटोर ने मेरे को एक चीज बोला, शुभम अपना ना जी जान दे दे, दिन रात एक लगा दे, अगर तू ये कर दिया ना तो तू मैनेजर बन जाएगा। अगर तू ये कर दिया तो तू मैनेजर बन जाएगा, लेकिन अगर तू ये नहीं किया फिर तू 4 से 5 महीना पीछे हो जाएगा। ये चीज मेरे दिल दिमाग में आ गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दिन देखा ना, रात देखा ना, शाम देखा, मैं सिर्फ एक चीज देखा, काम। कॉलिंग किया, लोगों को बिजनेस समझाया, प्रेजेंटेशन दिया, क्लोजिंग करवाया, फॉलो अप लिया, टीम की क्लोजिंग करवाया, टीम के लोगों को मीटिंग दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनकी पर्सनल मीटिंग लिया एएस लेवल से, खुद से सेशन किया, खुद से मीटिंग लिया, उनको खुद से सिखाना स्टार्ट किया, उन पे काम करना स्टार्ट किया, उनके लोग जो आ रहे हैं उनको डेवलप करना स्टार्ट किया। और मैं एक चीज बताऊं, जो मेरे मेंटोर है ना, आज भी मैं बोलता हूं कि उनके ना 28 तारीख था, शायद आज भी, आज 29 है, 28 तारीख था जब मेरा सुपरवाइजर लेवल होने वाला था। मेरे को आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। उस दिन उनके दादा की डेथ हो गई, दादाजी की डेथ हो गई, और मेरे सुपरवाइजर लेवल में 5 से 6 सीसी छूट रही थी, 5 से 6 सीसी छूट रही थी। अब आपको ही पता होगा वो दिन कि जब एक मेंटोर का पीछे रहता ना, भाई मैं तेरे साथ हूं चल, और जब वो थोड़ा पीछे जाने लगे तो मैं डर गया। मैं बोला यार इनके फैमिली में ऐसा हो गया है, अब मैं इनको कॉल करके क्या बोलूं, मेरी अंदर से फट रही है, मेरे को डर लग रहा है, करूं तो करूं कैसे। बट होता है ना कि अपलाइन से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपका बिजनेस हमेशा ऊपर होता है। वो अपने सारी प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल आई, लेकिन उन्होंने एक चीज बोला कि उन्होंने अपने सीनियर मेंटोर से मेरे को कनेक्ट कराया, जिनसे मैं जिंदगी में कभी बात नहीं किया, और एएस लेवल पे पहली बार उनसे मैंने बात किया, और उन्होंने मेरे को बताया शुभम तू कर सकता है, कर। उन्होंने मेरे को एक लास्ट तरीका बताया किस तरीके से तू अपनी सीसी निकाल सकता है। आई कैन प्राउडली से दैट मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल जो था ना वो 3.5 सीसी एक्स्ट्रा सीसी से किया, मतलब 25 सीसी करना होता है, मैंने अप्रोक्स 28 सीसी से अपना सुपरवाइजर लेवल किया, 28 सीसी से। मतलब कि 19 सीसी नहीं, 20 सीसी नहीं, 21 सीसी नहीं, 22 सीसी एक महीना में ठोका मैंने, एक महीना में 22 सीसी। कौन से लेवल में था मैं? एएस लेवल पे। टीम पे कोई ज्यादा लोग नहीं थे, इंडिपेंडेंट काम किया, फ्रंट लाइन पे फ्रंट लाइन खोलते गया, उनको डेवलप करते गया, जो एक दो लोग टीम में उनके नीचे काम करवाना स्टार्ट किया, दैट्स ऑल। सुपरवाइजर लेवल मैंने हिट किया। सुपरवाइजर लेवल के बाद मेरा चेक आया, भैया अब तो और मोटिवेशन। एक होता है कि अब तो इंसान ना ऐसा पंप हो जाता है कि अब तो पैसिव इनकम आएगा, अब तो मेरे को टीम से भी मोटा पैसा आएगा, मोटी अर्निंग आएगी। अब क्या हुआ, गेम होना स्टार्ट हुआ। सुपरवाइजर लेवल में मेरा 25,000 का चेक आया। मैं कसम से खाकर बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी इमेजिन नहीं किया था 25,000। मैं कभी नहीं किया था। मैं सोच रहा हूँ 25,000 अगर मेरी पर मंथ की इनकम लॉ के बाद भी लग जाए ना तो मैं तो भैया बहुत कुछ कर लूंगा, क्योंकि 10,000 भी उस समय मेरे को बड़ा लगता था। 10,000 में मैं झूठ नहीं बोल रहा, बट आई कैन प्राउडली से दैट फॉरएवर ने मेरा जो सिस्टम, जो मेरा माइंडसेट को बड़ा किया है ना, अब 25,000 क्या बोलूं मैं। आज वॉच 25,000 का रखा हूं अपने पास, आज जो मेरा घड़ी है वो 25,000 का जस्ट आज या कल में मेरे घर पर आ जाएगा। और क्या बोलूं, इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, सुपरवाइजर लेवल तो कर लिया। सुपरवाइजर लेवल के बाद ना बहुत सारे लोग होते हैं कंफर्ट पे आते हैं, यार चल अब मैनेजर तो करना है, बट अब सुपरवाइजर बन गया, आराम से मैनेजर बन जाएंगे। बट मेरे अंदर एक चीज था, शुभम जो एएस लेवल पे तू रुका था ना, अब यहाँ नहीं रुकना, अब यहाँ बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, काम करते चलना है। मैंने 2 महीने सुपरवाइजर लेवल में रुका, मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल किया, टीम में अपने 1-2 सुपरवाइजर करवाया, टीम में अपने 2 सुपरवाइजर करवाया, बिकॉज इस टीम का काम होता है सबका साथ सबका विकास। मैंने क्या बोला? सबका साथ सबका
विकास। मैं बोला कि हम साथ अकेले नहीं, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। सारे लोगों को साथ में लिया, उनका लेवल अप पे ध्यान दिया, टीम को लेवल अप करवाया, मेरा लेवल अपने आप हो गया। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है बताए, कि आप अकेले नहीं बढ़ते। अगर आप अपने साथ 2-3 लोगों को खुद आगे बढ़ाते हो ना, उनका लेवल अपने आप हो जाता है। उनका लेवल मतलब आपका लेवल अपने आप हो जाता है। मेरा हो गया असिस्टेंट मैनेजर लेवल, अब करना था ड्रीम लेवल। मतलब बोलते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी बस आ ही गई थी, बस आ ही गई थी। अब वो आई कैसे यार, जब वो घड़ी आई ना, तो उस घड़ी पे ना दिक्कतें, मतलब समझ जाओ अब आई थी मेरे सामने रियल मुश्किल। घर वाले, ऐसा हो गया था, पापा मना कर दिए थे, बेटा मत कर अब ये सब काम, पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरा एग्जाम आ रहे थे, एग्जाम में ना डिस्टर्ब हो गया था माइंड, बट मैनेजर करना था जिस चीज का इतने टाइम से इंतजार था यार। अगर उस समय चुनौती नहीं आएगी ना, मैं समझ गया वही वाला समय जब तू 2cc कर रहा था, तो भगवान और तेरा चैलेंज था। अब अगर तू मैनेजर कर रहा है, तो भगवान फिर चैलेंज दिया है, भगवान ने फिर चैलेंज दिया कि तू कर सकता है कि नहीं, तू आगे बढ़ सकता है। अब उसके बाद मैं सच बता रहा हूं, अपना मैनेजर लेवल हिट किया। बहुत मुश्किल, देखो बोल तो रहा हूं, बट अभी मैं उतना डेप्थ में जर्नी जाकर नहीं बताऊंगा कि मैंने ये किया वो किया, वो आपको बताओ चल रहा होगा कि मेरी एक्साइटमेंट, मेरी एनर्जी से कि भैया मुश्किलें आना मतलब कितनी मुश्किलें आए। ठीक है, ऐसा हो गया था कि टीम पे एक जन का सुपरवाइजर हो रहा था, उसके घर पे उसका मोबाइल चोरी हो गया, सीसी लेफ्ट हो रही थी, कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे टीम के। ऐसा हो गया था कि यार समझ नहीं आता कैसे मैनेज करूं। लेकिन फिर एक चीज समझ में आई, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना मैनेजर लेवल किया, और मैनेजर लेवल के बाद ना, मैं सच बता रहा हूं, मैं दिल से बता रहा हूं, जब मेरी इनकम फर्स्ट मंथ का 1 लाख आएगा, दिल से मतलब मैं उस अकाउंट को जब देखा ना, फील किया कि भाई 1 लाख कैसे आ सकता है 21 साल के लड़के को। मैं सच बता रहा हूं, अभी भी मैं सोचकर मैं हैरान हो रहा हूं, गूज बम्स आ रहे हैं मेरे को उसको सोचकर। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मैं सपने में सोचा करता था भाई कि 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा, कब आएगा वो दिन, कब आएगा। और मैं सच बताऊं, मैंने उस पर काम किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो ऐसी आदत है, ऐसे कभी नहीं आता यार, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बट मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आप अपना 50 साल भी दोगे साल, तब भी 1 लाख ना आ पाए, तो क्या मतलब ऐसे 50 साल देने का। इससे अच्छा अपना 10, 12, 13 महीना ऐसा दे दो कि जिसमें आपको 1 लाख आराम से आ जाए। अब तो 6 महीने में आ रहा है, अब तो 4 से 5 महीना में आ रहा है, पहले तो मेरे टाइम में 1 साल में आता था। अब मैंने अपना मैनेजर लेवल किया, मेरे को आज भी वो दिन याद है जब मैंने अपने घर पे गया ना, अपने घर पे मेरे को इतने खुश थे मेरे मम्मी पापा, जो मेरे पापा नेगेटिव थे ना, आज मैं प्राउडली बोलता हूँ अपने घर पर मीटिंग लेता हूँ, अपने घर पर मीटिंग लेता हूँ, सारी चीजें मीटिंग करता हूँ, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ पापा नीचे। एक शब्द कोई नहीं बोलता, पूरा कॉलोनी मेरे अगेंस्ट था, पूरे कॉलोनी मेरी आवाज सुनते और बोलते हैं बेटा करते क्या हो, बोलते हैं बेटा करते क्या हो। और मैंने उस समय जो मेरे को दोस्त लोग रिजेक्ट किए थे ना, उन सबको मैंने एक बात बोली थी, पता है क्या, आज तुमने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देखकर, आज तुमने मुझे ठुकरा दिया मेरा समय देखकर, मां कसम खाता हूं एक ऐसा समय लाऊंगा तुझे मिलना पड़ेगा मेरा मुझसे समय लेकर। और आज वो सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, भाई बता करता क्या है। 1 लाख के बाद आया 1,20,000, 1,20,000 के बाद 1,30,000, 1,30,000 के बाद आया 1,50,000, 1,50,000 के बाद आया 1,80,000, 1,80,000 के बाद आया 2,10,000। 2 लाख की इनकम मैंने टच कर दिया। और मैं एक चीज बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्यूटीफुल सिस्टम के कारण हो पाया, मेरे मेंटोर के कारण हो पाया। रीजन बताऊं क्यों, क्योंकि अगर ये सिस्टम नहीं होता ना, और अगर मैं इस सिस्टम पे बिलीव नहीं किया होता, तो मैं कभी आपके सामने आज नहीं होता। एक ही चीज बता रहा हूं क्यों हो पाया, मैंने एक चीज स्टार्ट की थी, एएस लेवल पे दिक्कतें बहुत आई थी, 2cc करने में मुश्किलें आई थी, लेकिन मुझे एक समझ में आ गया था कि साला अगर तेरे को मैनेजर करना है, असिस्टेंट मैनेजर करना है, सुपरवाइजर करना है, तो उसके लिए तेरे को एएस लेवल करना ही पड़ेगा मेरे भाई। एएस लेवल 2cc ठोकना ही पड़ेगा, क्योंकि 2cc के बाद शुभम गुप्ता आज 2 लाख कमा रहा है, प्राउडली बोलता हूं, फॉर एवर लिविंग पे। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 2 लाख पर मंथ की इनकम 2cc करने के बाद देता है? कौन सा ऐसा बिजनेस है, मेरे को एक बिजनेस बता दो। नहीं है कोई, बार बार में एक बार करना होता है मेरे भाई, और फिर उसके बाद मेहनत करनी होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा 25 दिन में पैसा डबल, नहीं होता, नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, काम को सीखना पड़ता है, सिस्टम को समझना होता है। और मैं एक चीज बताऊं, जाते जाते मैं एक ही चीज बोलूंगा, गगन सर के सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हो ना,
गगन सर के सिस्टम में अगर काम कर रहे हो, अगर मैं उनके बारे में बताऊं, आपको प्राउड होना चाहिए यार, आपको प्राउड होना चाहिए। उन्होंने अपने टीम में इतने सारे मैनेजर्स कराए, इतने सारे लोगों का लेवल कराए, ईगल क्लब उनका यार। और मैं समझता हूँ उन्होंने चेयरमैन बोनस अचीव किया है भाई। चेयरमैन बोनस मतलब, मैं आज भी चेयरमैन बोनस था, मैं अगर आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये अब मेरा लेवल क्या हो, आप देख सकते हो। पहला टारगेट लिख दिया हूं कॉपी में, पहला टारगेट लिख दिया हूं कॉपी में, ये टारगेट है, ये टारगेट है, और इस टारगेट से मेरे को कोई पीछे नहीं रह सकता, करना ही करना है साला। और वो चीज गगन सर ने ऑलरेडी पूरा कर दिया, ऑलरेडी पूरा कर दिया। इस ईगल क्लब के सिस्टम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे। बट अब ना आपकी बारी है, अब आपको पीछे नहीं हटना। अगर आप इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर अगर आए हो ना, इस काम को समझ रहे हो, इस काम को देख रहे हो, तो मैं एक चीज बोलूंगा, दिक्कतें आएंगी, घर वाले मना करेंगे, दोस्त मना करेंगे, चैलेंजेस आएंगे कि भाई तू इस किस काम में फंस गया, बहन ये तू क्या कर रही है, भाई ये तू क्या कर रहा है, एक महीने पैसे आ गए, दूसरे महीने नहीं आए, तीसरे महीने नहीं आए, तेरा सब क्या हो रहा है। लेकिन अपने आप से पूछना कि आप इस बिजनेस के लिए कितने लॉयल, क्या आप दिन रात वो मेहनत कर रहे हो जो आपके मेंटोर करते हैं। आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं। और जिस दिन आप वो मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे ना, आपको भगवान क्या, कोई 1 लाख क्या, 2 लाख क्या, 3 लाख क्या, 4 लाख क्या, 5 लाख, 10 लाख से रोक नहीं सकता। और आज इतना बड़ा विजन है ना, आने वाले 1.5 साल के अंदर अनाउंस कर रहा हूं, आने वाले 1.5 साल के अंदर इतने सारे मैनेजर्स को खड़ा करने वाला हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतने सारे ढेर सारे मैनेजर को खड़ा करने वाला हूं, और सिर्फ ईगल क्लब, बिकॉज इस सिस्टम का ना पावर इकोसिस्टम अलग है। यहां इंसान आकर सीखता है, क्योंकि गगन सर का जो सिस्टम है ना भैया, चेयरमैन बोनस लेवल, लोग सपना सोचते हैं। आज फॉरएवर में बहुत कम लोग हैं जो उनको अचीव किए, उनके टीम के पार्ट हुआ, उनके साथ इस बिजनेस को हैंडल कर रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, बहुत मजा आया मुझे इस ट्रेनिंग में। आई होप आप सारे लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरी थी छोटी सी जर्नी, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपनी सारी चीजें को A to Z क्लियर कर दिया। बिकॉज मैं एक चीज बता रहा हूं, लाइफ में प्रॉब्लम आना, दिक्कतें आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उससे निकलना एंड उसको फेस करना इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच।